आते जो करने संकल्पे अभिष्टना भवितव्यं कर्मकेन गणेशेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। आचार्य मनोज कहे न भवे नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? आपका आप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अन्यथा अन्य प्रकार से, जो अन्य प्रकार वाले हैं वो भगवान नहीं हो सकते। आप मतलब भगवान क्यों नहीं हो सकते? नियम से आपको उस दोष रहित सर्वज्ञ सर्वज्ञ आगमेशना आगम का स्वामी होना चाहिए। जो जैसा नियम है, जैसा आपका लक्षण है, जो सर्वज्ञ है वो ही आगम का स्वामी है, वो ही आप है। और जिसके पास सर्वज्ञ पना नहीं, पना नहीं है, वितरागता नहीं है, वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। आप किसके उपासक हो? वितरागता है। और जहाँ वितरागता है वहाँ भगवान है, और जहाँ वितरागता नहीं है वहाँ हमारे भगवान नहीं है। वहाँ सर्वज्ञ पना नहीं है, वितरागता होगी तो ही सर्वज्ञ बनेगा। और जब सर्वज्ञ बनेगा तभी हितोपदेशी होगा, अन्यथा हितोपदेशी नहीं कहलाएगा। क्यों? कि लोग प्रसन्न के वशीभूत होकर के वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और जब तक कपड़े हैं तब तक कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ सिद्ध करने की भावना बनी रहती है। हम भी पहले कपड़े वाले थे, भले 2 दुपट्टा का ज्यादा परिग्रह नहीं था। अब सब खत्म हो गया, अब क्या करें? कपड़े तो धोने हैं। अब किसी से कहना पड़ेगा, ये तो सोच रहे थे आहार करने जाने देखेंगे प्राणी की दुकान हो, 250 का पैकेट दे दोगे, मना तो कोई करता नहीं। फिर अपनी पालन की करके कितने पैसा देंगे? अब गांव में तो है नहीं, फिर भी हमारा कर्तव्य है पूछने का। आज तक इसमें पैसे नहीं मांगे, हम जानते हैं बात, मैं हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य करते हैं। अब तो कह रहे कि इतने पैसा हमने कम कहने दिए कल ला देंगे, आदमी तो नहीं देना तो दे दो, नहीं देना तो मत दो। तुम्हारी चीज है, हमारी चीज तो है नहीं। अब कह दिया किसी ने खुदाना तो पैसे बैग में रखते थे कि कम से कम अपना थोड़ा बहुत काम चल जाए। तो जो सर्वज्ञ होगा, जो निर्देशी होगा और जो वितरागी होगा, उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। तो मात्र की अपेक्षा नहीं है उसको। हाँ, अब आप लोग उससे अपेक्षा उसका काम प्राप्त करो तो यथार्थ वस्तु आपको दे देंगे। क्या नहीं टुकड़े सीधे सकते हैं या चलिए आपको वितराग कर दिखा सकते हैं। आप देख लो और जैसा उचित लगे तो धारण करो। अब मैं कह रहा हूं, आप मतलब सच्चे किसे कहते हैं? सच्चे की परिभाषा बन रही है जो निर्दोष है। निर्दोष मतलब वितरागी है, और जो शराबी है वह दोष है। शराबी के साथ क्या है? दोष है। तो एक जगह पड़ा था, कपड़े क्यों पहन रहे हो? दोष को छुपाने के लिए। सत्य क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपको भय है, आपको सत्य में पालते नहीं। कोई डंडा रखता है, कोई चाकू रखता है, तलवार रखता है, जिसके पास जो घर में सामग्री वो रखते हैं। मैं जैन समाज के कई हो रहते तो मैं डंडा नहीं है जमाने के नाम पे। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर तो ये भावना है कि वो भगवान हमें किसी से क्या करना है, और हम तो अहिंसा के पुजारी हैं कि हिंसा के। एक बार ऐसी नौबत आ गई कि झगड़ा हो गया था आपस में किसी अपेक्षा लेकर के, तो लोग घर में डंडा नहीं के लिए डंडा बन जाता। ऐसी भावना रहती है। जो अहिंसा का पुजारी रहेगा उसके घर में हिंसा के नाम पर डंडा ही नहीं मिलेगा। पिटना तो सहन कर लेगा, मारने के पहले सोचता है। चाहे वो कोई भी गाय भी घर में आ जाती ना, उसको इशारा तो करता है मारने के समय, मामले के भाव नहीं उसके, गाय नहीं भाग जाती है। गाय में कितने करोड़ देवी देवता है? वैष्णव धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है गाय के अंदर। मार हमें आज तक इतनी गाय को मारते हैं, सब कुछ करते हैं, काम करके जान को जाने मार के देवता का सारे के सारे छोड़ दिया। एक आध देवता का जाता है परम मिल जाएंगे, उनको दंड देने के लिए कभी है। एक भी देवता नहीं जा रहा की प्यार गाय मर रहे हैं, कितना अत्याचार हुआ, कसाई ले जाते हैं और कत्ल खाने में बैठ देते हैं। और खाता कौन है? खाता कौन है? जिन्हें मांस खाने का निषेध किया जिनके धर्म में, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में हिंसा नहीं बताएंगे, किसी धर्म मांस खाने का नहीं बताएंगे। और वो तो भारत पूजा भी कर रहे हैं, बच्चे भी मान रहे, सब कुछ कर रहे हैं। जब दो जाति को गाय और भैंस को रखते हैं, पूजा करके सब कुछ करते हैं, और अचानक भूखी प्यासी खाने को आ जाए तो जनता मांगते हैं। क्या है धर्म? क्या है धर्म? को समझो, तभी तो सच्चे देश का गुरु लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या करें लगाने के लिए? सब एक जैसे निर्देश, भगवान सब एक जैसे, लोगों की धारणा पहचान करो। आचार्य समंत स्वामी ने नमस्कार नहीं किया, परीक्षा की है, फिर उन्होंने साफ को लिखा है कि सच्चे कौन है? जो निर्दोष हो, वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, वो आगम का स्वामी है। उसे देव कहा है। क्या कहा उसे? देव कहा है। अब नाम करो ब्रह्मा महेश विष्णु शंकर, कोई नाम, भगवान के 1008 नाम है ना, उसमें ब्रह्मा भी है, शंकर भी है, महेश भी है, विष्णु भी है। उनको नमस्कार करते हैं, कोई बाधा नहीं है। और सरकार की जय करते हैं तो सारे भले आप लक्ष्मी जी ने इस कारण भी भरत में वो भगवान करने वाले हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। भविष्य में कौन बनेंगे? वही तो बनेंगे जब निकंदर प्रकृति लेके बन जाएगा, तो क्या हुआ? महान सरकार 24 की जय बोलते बोले, भविष्य 24 की जय बोलती कि नहीं बोलती? तो किसकी जय होगी? जो जीवात नरक में पड़ा है उसकी भी जय हो गई, तो नहीं। इसलिए किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से, किसी से हमारा राग नहीं है। सबके साथ हमारा मध्यस्थ भाव है। बस जिसने जो गुण प्रकट कर लिए हैं, पूज्यता के गुण प्रकट कर लिए, उनके लिए हम पूज रहे हैं। और जिनने भी प्रकट कर नहीं किए, भले वो कहीं भी हो, तो उनकी हम पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्राप्त नहीं है, तो देशी बना नहीं, सर्वत्र बना नहीं। इसलिए हम देव देवता को ये पूछ रहे हैं, और देव पर्याय नहीं तो हमको देव मान रहे हैं। क्या मानना है? लिखा भी है 4 प्रकार के देव होते हैं, ठीक है, देव है, मानते हैं हम लोग देव है, मगर की अपेक्षा छूटते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें हेतु देशी बना नहीं है, सर्वत्र बना नहीं, नहीं है, इसलिए नहीं छूटते हैं।
कोई बाधा तो नहीं आ रही, कोई बाधा नहीं। तत्वात रूप में देव अभी कुछ दिन पहले देवों का वर्णन निकला, कौन देव कहाँ रहते, कैसे रहते हैं, क्या खाते। देवों का भोजन ये नहीं है जो अपन लोग खाते ना, देवों का ये भोजन है नहीं। हम अपना स्वाद करने के लिए कुछ भी करते रहे, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि देव खाते हैं। देवों का वो भोजन है जिस भोजन को ना हम देख सकते, ना सुन सकते, ना अनुभव कर सकते हैं। वो उनके कर्म में ऐसी व्यवस्था है कि जब उनको भूख लगती है तो वहां से अमृत होता, अमृत क्या लगता है, अमृत पड़ता है शास्त्र। तो देवों का भोजन तो अमृत है। अब जो देव अमृत का भोजन करते हैं, ठीक है, देव है, माता देव है, क्या बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। मैं पूजेंगे नहीं, पूजता नहीं है उनके पास। पूजेगा कब आएगी, जब सर्वत हो जाएंगे, वितरागी हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे, तब पूजता है। इसके पहले पूजोगे तो सारा मिथ्या का बंद होगा। अब निर्दोष किसे कहा है, जिसके राम देव मोह क्रोध आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, वो ही वितरागी और निर्दोष है। समझ में आ रहा है? जिसके पास राग हुई है, तो दोषी है। क्या दोषी की पूजा करोगे, क्या निर्दोषी की पूजा करोगे? दोषी की पूजा करोगे तो आप अपना कृष्ण का प्रण तो कर एक दूसरे की पूजा, क्या बात है। और आप अपनी बेटी की पूजा करें और बेटी से एक दूसरे से अपनी कर लेते, तो कभी भी कपड़े बांध की पूजा नहीं बताई गया। पंच परमेष्टि की पूजन बताई है, वितरागता की पूजन बताई, शराब की पूजन तो बताई नहीं कि बताई। इसीलिए आचार्य स्वामी ने भगवान को भी परीक्षा दी। कहीं आप भैरव किया तो नहीं कि देवों को बुला लिया, बना लिया, हम आपको ऐसे नहीं पूछेंगे। समोषण परीक्षा, वो तो समोषण नहीं गए, मगर यही भावना सब कुछ सोचा उन्होंने और सब कुछ किया। और प्रकृति का वर्णन हुआ है किसको, समंदर स्वामी। कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसी परीक्षा की, ऐसी भावना लगी सब जीवों के प्रति। कैसे भाव होंगे, आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे। अभी बंद नहीं हुआ, आगे चल के बनेंगे, बंद बाद में होगा, ऐसा उल्लेख आया है। तो इसीलिए आया है। अब क्या कर रहे हैं, सर्वत्र किसे कहते हैं, जो तिरकाल समस्त जग की समस्त पर्याय, तीनों लोग बैठे एकाध पर्याय नहीं, असंख्य पर्याय एक साथ जान रहे हैं, उनके ज्ञान में बेहतर नहीं हो, और तो सर्वत्र कहा। अब जिसमें ये लक्षण पाया गया है, तो नाम कुछ भी हो सकता, हमें नाम को प्रयोग नहीं, हमें तो गुणों को प्रयोग करना है। अष्टांग नमस्कार करो और पूजन पाठ करो, और हम भी आपके साथ करें, हम भी उनकी भक्ति आराधना करेंगे। क्या दोष है उसमें, तो हमारे लिए ऐसे हुआ करते हैं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी को ना दान को देते हैं, ना किसी का दान लेते हैं, ना किसी को शराब देते हैं, ना किसी को शराब निगलेक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं। अगर ये सब करते हैं तो वितराग बनेगी, सर्वत बनेगी, तो किसी पना नहीं बनेगा कि बन जाएगा। पहले भी एक उदाहरण दिया, दो लोगों की लड़ाई हो गई, दो भगवान के पास पहुंचे कि भगवान हमारे शांति दान करेंगे, उसकी नष्ट हो जाए। वो पहुंचा तो शांति दान करे, उनको दान करें, तो भगवान इसकी नष्ट हो जाए। अब भगवान का क्या करें, भगवान तो बहुत है बीच में, किसकी सुने किसकी माने, बस
जहाँ बीच में फंसे हो और पर में गए ना भगवंता नहीं नहीं। भगवान न किसी का अच्छा कर सकता है न बुरा कर सकता है। तो तुम्हें उसके नाम के पुण्य कमाकर तुम अच्छा बुरा कर सकते हो। उसकी माला फिर उसके नाम तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और पुण्य के ऊपर तुम्हारा अच्छा होगा। बुरा हो गया होगा तो बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा उसका। अब चाहे तुम भगवान को गाली दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे उनकी माला फिरो, जैसा तुम करोगे वैसा फल तुम्हें मिलने वाला है। मैं भगवान का अच्छा बुरा होने वाला नहीं है। उन्होंने तो अपना अच्छा कर दिया लोग से दे देंगे। अब बुरा और भला किसका होगा? जैसा तुम उनके साथ व्यवहार करोगे वैसा तुम्हारा होगा। आज तक आप बता दो, मानो भगवान के पास इतने भक्त आते हैं, कोई भक्त कहे कि मानो भगवान हमने 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपये दो। या किसी भी देवता भगवान के पास है हमें आज 1 लाख रुपया दे दिया, कोई नहीं देगा दिया। तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, दूसरा कैसे देगा? उनके पास तो है ही बोली जो मांगते तो वो दे देंगे क्या? भूतो ये मिथ्या है कि जिसके पास जो वस्तु है हम उससे वो मांग रहे हैं, और जिसके पास जो वस्तु उससे वो मांगोगे तो वो तुम्हें दे देंगे। देने वाले होंगे तो देंगे और देने वाले नहीं है तो नहीं मिलने वाला। मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला। तो अभी देव की पहचान करो, भगवान की पहचान करो कि सच्चे भगवान कौन है और किसको माने और किसको नहीं माने। बिगड़ परीक्षा करे पूछता नहीं है। सब सुंदर है, सबके ढक्कन खुले हैं, हाँ तो ठीक है। अब निमित्त मिलेगा देव की चर्चा करना है, भगवान आप लक्षण बताएं कि भगवान का लक्षण क्या है। तो सारे लक्षण और हम अपनी तरफ से तो बोलते हैं, हमने कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा, जो लिखा है वो बता दें। पोस्ट में हमने पहले बता देते हैं आपके नाम की चिट्ठी आई है भगवान को दरबार में, हम तो सुना रहे हैं आपको। अब आप पहचान करो, भगवान की परीक्षा करो कि भगवान कौन है, और भगवान की परीक्षा में जो खड़ा होगा जाए उसकी पूजन करो, भक्ति करो, आराधना करो। और हम भी तुम्हारे हम कहाँ जाएंगे उनको छोड़ के? हमारा बेटा भी तो मुक्ति प्राप्त होना है कि उनको छोड़ के बेटा हमारा पार नहीं होगा। तो हे भक्तरात्माओं, नाम कुछ भी हो, 1000 लिखते हैं भगवान के नाम के आगे, और आज तक तो बहुत से लोगों के नाम के आगे 1000 चल रहा है। और पूछ लिया जाए तो भगवान की 1000 गुण है, उनमें से एक गुण आप में है क्या? जहाँ गीता के साथ एक भजन कर रहा है, सर्वों के साथ एक भजन कर रहा है, ये तो देवी के साथ एक भजन कर रहा है। और वहां तो जो कितना सारा है, सब कुछ है, फिर भी ठीक है, अपेक्षा कर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जहाँ 1008 नाम है और ये परिभाषाएं हैं, तो वहां कोई भी और कोई प्रयोजन नहीं है। मन बदलने नमस्कार नहीं मानेंगे, और अगर हम नमस्कार नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे, डूब जाएंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? आगमेशता अर्थात आगम का स्वामी किसे कहते हैं? भक्त जीवों को हे वादे तत्वों का ज्ञान कराने वाले आगम के मूल प्रतिपादक को आगमेशना अर्थात आगम का स्वामी कहते हैं। तो आगम का स्वामी कौन है? पहले तो हे उपाधि की व्याख्या बताएंगे, क्या हे है क्या उपाधि है।
अब हे आपको समझ में आ गया, हे मतलब छोड़ने हो, और उपाधि मतलब ग्रहण करने हो। जब तक आपको ये दो चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसे छोड़े ना किसे ग्रहण करें। अनादिकाल से संसार इसीलिए बढ़ रहा है अपना, कि जो छोड़ने योग था उसे तो हृदय में कर लिया, और जो त्यागने योग था उसका ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए संसार में परिपूर्ण कर रहे हैं। कब से? अनादिकाल से। और अभी भी नहीं समझे तो फिर कुछ कह नहीं सकते, अनंत काल और भी नहीं कहेंगे। मगर सम्यक दृष्टि का अनंत काल नहीं होता है इंसान। किसका? सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि का तो ये कह दिया है चुल्लू भर पानी, उदाहरण के लिए है। अब वो पुरुषार्थ कर लो कि चुल्लू भर पानी खत्म ही नहीं हो पाए तो पहले भी पहुंच जा सकता। और चुल्लू भर पानी ये क्यों बोलते इसको? अब इसमें पानी डालो, कितना पानी भराएगा और कितनी देर तक रहेगा, उसमें एक बारीक छेद हो तो कितना सम्यक दृष्टि का वो चुल्लू भर पानी, उसमें एक बारीक छेद है। और मिथ्या दृष्टि का तो अनंत सागर भी कहते तो कम नहीं उसका। तो चुल्लू भर पानी किसका है? सम्यक दृष्टि का। मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं बताया चुल्लू भर पानी, क्योंकि अभी तो उसका आता पता ठिकाना नहीं, अभी तो उसको रास्ते ही पता नहीं है, किस रास्ते पर जाना है जिससे कि हमारा संसार खत्म हो। तो हे मध्यात्मा ने कह दिया है, जो आगम का मतलब आगम के ज्ञानी होंगे वो हमारे कौन होंगे? आप्त होंगे। और कैसे होंगे आप? आप्त के तीन गुणों को क्रम से कहने का कारण क्या है? क्रम से कहा है, पहले निर्दोषता कहा है, वितरागी कहा है पहले। अगर दोष होगा तो वितरागी नहीं बनेगा, बन जाएगा, और वितरागी नहीं होगा तो सर्वस्व बन जाएगा। वितरागी नहीं होगा तो हितोपदेशी बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले वितराग का कहा है। जो वितरागी होगा वही सर्वस्व होगा, और जो सर्वस्व होगा वही हितोपदेशी हो सकता है, क्योंकि उसके ज्ञान में सब झलक रहा है। और जिसके ज्ञान में सब झलक रहा है तो वही बता सकता है कि ये है और ये उपाधि है। और जब उसने जो बता दिया है और अगर वो ज्ञान हो गया है और अगर उसके अनुसार नहीं चले तो उससे बड़ा क्या कहें। अब सब आप लोग अपने मुख से ही तो कह रहे हो, कोई पागल कह रहा है, कोई मूर्ख कह रहा है, कोई सब कुछ कह रहे, वो सब उसके ऊपर घटित हो रहा है कि अपने पुण्य से अपने यथार्थ वस्तु का ज्ञान तो हो गया है, मगर उसके अनुसार नहीं चल रहे, उस पर श्रद्धा नहीं बना रहे हो तो मिथ्या दृष्टि है। कौन है? और मिथ्या दृष्टि से बल तो कोई गाली नहीं होती है। तो हम गाली दे रहे हैं आपको, देखो हम क्या दे रहे हैं? आराम दे रहा है, आचार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते भी एक बार चुप कर दिया, एक बार चुप गया इसको। और जिसको एक बार चुप जाती है ना तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जिसकी आंखें खुल जाती हैं तो फिर वो देख के चलता है, और देख के जब चलेगा तो उसको पैर में कांटा नहीं लगेगा, जीवन की हिंसा से बच जाएगा, और दूसरे की बड़ी हुई चीज तो दिखाएगी मगर तो जीव नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो चोर नहीं है। क्या नहीं है? चोर नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो यह स्पष्ट के दिया है, आपके लक्षण का निर्देश करते हुए निर्दोषता, सर्वज्ञता और आगमेशना मतलब हितोपदेशी, हेय और उपादेय का ज्ञान जानने पर इन तीन विशेषण गुणों का क्रम से निर्देश किया है। निर्दोषता के बिना सर्वज्ञता नहीं बनती और सर्वज्ञता के बिना आगमेशना नहीं बनेगी, असंभव है। आगमेशना का मतलब भीतरात्मा सर्व और हितोपदेशी,
कहने वाला, हित की बात करने वाला, इसका मतलब कहना, किसी बारे में बताना। निर्दोषता तभी बनती है जब दोषों के कारण ज्ञानानंद, दर्शनानंद, मोहिनी और अंतरायण नाम के चार भारतीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिसके चार भारतीय नष्ट कर्म हो गए हैं वो ही भगवान है। भगवान कौन है? जो चाहे भगवान नहीं है। लोग व्यवहार आप हमसे भगवान करते हो, हम भगवान नहीं है। यहाँ स्पष्ट करने वाला कहती है जिसके चार कर्म नष्ट हो जाते हैं वो भगवान है। आप बोलो जिसके चार कर्म नष्ट हो गए किसी नाम से हो, उनको हमारा मन वचन काया से नमोस्तु 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 है। अब इसका समझ में आ गई किसको पूजना है किसको नहीं पूजना है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, जिसको पूजोगे वैसा पुण्य पाप बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसकी आराधना करोगे। अब आपको बताओ, संसार चाहिए है, मुक्ति चाहिए कि संसार चाहिए? मुक्ति चाहिए है पक्का। संसार चाहिए है तो कपड़े वालों को पूजो। किसको पूजो? कपड़े वालों को पूजो। और मुक्ति चाहिए है तो बिना कपड़े वालों को पूजो। सीधी सी परिभाषा है। जो आपको चाहिए, अगर आप बिना कपड़े वालों को पूजोगे तो आज भी कल आपको कपड़े खरीदना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भक्त को भगवान बनाने की कला सिखाता है। क्या कला सिखाता है? कला सिखाता है। और अगर जो भगवान है और वो भगवान भक्त को कला के द्वारा भगवान करने की वो ही पूज्य है। सुनाई देगा ना सबको? और जो भगवान है भक्त को भगवान बनाने की कला हमेशा भक्ति बन जाता है। मेरी पूजन ऐसा करता है तो भगवान नहीं। भक्त को द्वारा जो पाठ नहीं हो पाया कि हो जाएगा। हे भक्त आत्माओं जाओ, भगवान कहा है जो संतान में भागवान है और मोक्ष की हो जाता है वो भगवान है। जिसके चार कर्म नष्ट हो गए वो भगवान है और जिसके आठों कर्म हो जाएगा भगवान है क्या भगवान? आचार्य समर्थ गोस्वामी का बहुत बड़ा उपकार है। हम लोग कहते कर्म है कि स्वाध्याय नहीं करते और स्वाध्याय करते तो संतो देते हैं, मां धारण नहीं करते तो उसकी बेड़ा में पार नहीं होना है। ये हो जाए भूलो नाम वसती काल में संभव नहीं है। जिसके पास जो होगा वो ही देगा, देगा नहीं देगा। और जिसके पास जो वस्तु है नहीं तो क्या देगा? पहले की उदाहरण दिया होगा, याद आ जाएगा। सुनार और लगाएगा। अभी व्यक्ति था आपका ऐसा वो अच्छा समझा व्यक्ति था, रोज मंदिर आता है, सब कुछ करता। अब उसकी एक दिन इच्छा हुई 10 घंटा खाने की, तो वो कहाँ पहुंच गया? सुनार की दुकान पर पहुंच गया वो और कहता था भैया मेरी की सुनार भी आता है, वो भी चक्कर था। कहने लगे यार भाई तुम हम जिंदगी भर से साथ में रह रहे हैं तो अभी तक ये नहीं पता पड़ खोज पाए कि रसगुल्ला सुनार की दुकान पर मिलेगा तो हलवाई की दुकान पर मिलेगा। उसने अपना माथा छोड़ दिया कि हमारी जिंदगी भर से तुम्हारे पानी दे दिया और अपन लोग नाश्ता करने में हलवाई के जाते तो भोजन भी दे देते। यही हो रहा है नागरिक। जो वस्तु जिसके पास वो व्यक्ति वहां तो मांगने नहीं जा रहा है और जिसके पास वो वस्तु नहीं वहां डिमांड कर रहा है तो कैसे दे देगा? अब आप लोग कहाँ क्या मांगने जा रहे हो?
क्या चाहिए आप? संसार तो कपड़े वाला के पीछे दौड़ लगाओ, संसार मिल जाएगा और अंतकाल से नहीं मिल जाएगा, फिर वो संसार कैसा मिलेगा? नक्तों जैसा संसार मिलेगा। नक्ता समय हो गया तो आज तो वो नक्ता गए और पंडित जी और बैठे हुए पहुंच पाए। चलो अगर पंडित जी भोजन जैसे बैठे भूखे प्यासे बैठे हैं, बच्चे भी भूखे बैठे हैं। 16 कारण पर्व भी आने वाला है, तो उसमें बहुत से लोगों के नाम आ गए हैं, कुछ नाम ही शेष हैं। और ये बात हम आपको बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं, अभी तक आपने जो 16 कांड व्रत भी किए होंगे, पूजन भी किए होंगे, मन का रहस्य पता नहीं होगा। बस इतना पता है कि 16 कांड जो भावना वाले हैं वो तीर्थंकर प्रकृति का वन प्राप्त कर सकता है। तो फिर आपको तीर्थंकर प्रकृति का वन चाहते कि नहीं चाहते? हाथ ऊपर करो, कौन नहीं चाहता तीर्थंकर प्रकृति का वन? कौन नहीं चाहता? समझदार लोग हैं आप, अब समझ में आ गया। तो सब चाहते हो ना, तो सब चाहते हो, सब में सामर्थ्य है, तो अपना नाम नोट कराओगे तो नाम के कारण आपको शांति धारा करने को मिलेगी, परिवार के साथ भेंट करने को मिलेगा और आगे बैठने को भी मिलेगा और श्रीफल चढ़ाने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इतना केवल इत्यादि को प्रेम इतना दे रहे हैं, कहीं कहीं तो 11,000 में तुम्हारे यहाँ की बात है, बरेली की बात क्या है, बाड़ी के पास में बेगमगंज में चतुर्मास चल रहा था शंकर सागर नदी के साथ। अब बेगमगंज जाके लेने के लिए आए, आने वाले जब हमारा बिहार हो गया, भोपाल मना कर दिया, मत नहीं तो यहाँ मिलते ही नहीं, बेगमगंज में बैठे हुए मैं तो तुम्हारा ही था, इसलिए यहाँ तो हम 751 नारियल एक परिवार में, इतना बड़ा पहाड़ का बन गया वहां पर, और उत्कृष्ट ग्रह, चांदी के फूल, रत्नों के कई लोग रत्न भी लेके आए, और उस दिन पूजा करने किसकी? रक्षाबंधन। एक दिन के लिए खर्च इतना सारा, अब तुम्हें तो 16 दिन का 51 मिनट मिलता है, और फिर भी भाव नहीं बना पाए, ये मुझे आश्चर्य हुआ। और इसके चतुर्मास पहले दिन जो नाम देते तो क्या होगा? देंगे नाम तो तुम्हें लोग दोगे, एक एक करके देंगे, नहीं देंगे। अब जैसे नाम आएंगे वैसे व्यवस्था बनेगी, व्यवस्था तो बनेगी, पूरी चिंता नहीं करना। और तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है नाम लिखवाने, कोई बात ना, दिमाग तो फिर भी करना, विधान में मत चुप जाना। और हो सकता है समझा के कौन सी बात नहीं, ज्यादा तो नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा ही समझाने का टाइम ही रहेगा। कौन सी बात निकल जाए आपके निमित्त की, जिससे आपका ये पर्याय में उत्कृष्ट हो जाए और आने वाली पर्याय की उत्कृष्ट ही होगी। तो ये बंदा ये तो विधान की बात करेंगे, पंडित जी को ले चलते नहीं तो नाराज हो जाएंगे, और पंडित समाज से नाराज हो जाए जिसका विपरीत कह देता पंडित तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं और कट कर देते, पानी खुल जाएगा। तो हुआ क्या, पंडित जी जयपुर पहुंचे नहीं है, जयपुर के पास में है, और राशन पानी खत्म हो गया। अब विकल्प चालू हो गया, 3 बच्चे, पत्नी, पंडित जी, क्या किया जाए? बैलगाड़ी तो पहले देख चुके थे, केवल पोटली में जो कुछ था, अब कपड़े भी धोने का सवाल नहीं, क्योंकि अब तक व्यवस्था ही नहीं थी। जब होता है कर्म का खेल
मखण जाल में फंसता है शेर। कौन फंसता मखण जाल में? अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति भी रोड की धूल छानते हैं जब कर्म का खेल होता है। मगर जब कर्म का खेल नहीं आ पाया, इसके पहले जितने ज्यादा से ज्यादा प्रकृति कमा सको, मन से, धन से, तन से, जैसे भी हो इकट्ठी कर लो, जिससे कर्म का उदय भी आएगा तो पुण्य के कारण वो नीचे दब जाएगा और समाप्त हो जाएगा। अब पंडित जी की श्रीमती कहती है पंडित जी से, पंडित जी राशन पानी तो कुछ है नहीं और एक दिन हो गया, पानी के भरोसे कब तक चलेंगे? तो पंडित जी भी कहते हैं पंडितानी से, चिंता नहीं करो, घोड़े के दिन भी बदल जाते हैं, फिर अपन तो इंसान हैं, सब ठीक होगा। चल रहे पैदल। अब यहाँ तीनों बेटे कह भी रहे हैं कि पंडित माँ बहुत भूख लगी है, अब माँ क्या करे? माँ भी कह देती है बेटा थोड़ा सहन करो, आगे गांव में चल रहे हैं, कुछ काम मिलेगा तो पेट भी भरा है। संस्कारवान बच्चे थे वो, बचपन से संस्कार लिए थे। ठीक है, चल रहे हैं वो भी। जयपुर के करीब भी पहुंच गए। अभी जयपुर नहीं पहुंच पाए, सुबह की बेला माँ ऐसे एक पेड़ के नीचे रुके हुए थे रात की शाम। पूछा लोगों से कि भाई यहाँ कोई मंदिर है क्या? तो एक जैन मंदिर था। हाथ पैर धोके मंदिर में गए। अब नहाना धोना तो भी कर ही रहे थे, भले कपड़े चेंज नहीं हो पा रहे थे, गंदे भी हो गए थे वो, जो भी कपड़े पहने वही गंदा है। मंदिर में जाते तो देवी के पास नहीं जाते, जैसे सूतक लग जाती ना, बिल्कुल मंदिर के मुख्य गेट के हाथ से भगवान देख के वहां अंदर, क्योंकि इतनी शुद्धि नहीं है वहां तक जाने की। और सूतक पाठक वाले तो अंदर से चले जाते रोड से, तो उन्हें भी विवेक रखना चाहिए। कर्म के उदय में सूतक पाठक लगा है। अच्छा, कितने लोग जिन्हें सूतक पाठक खत्म करना है? हाथ ऊपर करो, सूतक पाठक खत्म करना, कोई हाथ नहीं उठा रहा, मतलब उसमें ही अच्छा लग रहा है। हम कला बताएंगे तो सूतक पाठक खत्म करनी थी, मैं हाथ तो उठा के सूतक पाठक खत्म करनी, बस इतने से जो बाकी सब सूतक में आनंद आया है। सूतक पाठक खत्म करना है और उधर महाविद्यालय बन जाए, घर के त्यागी बन जाए। नहीं बन पा रहा महावीर की कोई बात नहीं, घर त्यागी बन जाओ, घर के त्यागी बन जाओ, सूतक पाठक खत्म। और आप भी घर के त्यागी हो जाओ, माता जी माँ के संग में रहो, आश्रम में जाते रहो, तुम्हारी सूतक पाठक खत्म। कितनी अच्छी बात है। और ज्यादा है अनुदेवी बन जाओ, महादेवी बन जाओ, तो सूतक पाठक खत्म। अब एक काम नहीं बजा रहा, पहले तो सब बातें क्या रहती थी, सूतक पाठक खत्म करना कि भगवान ने छू पाते, ना अभिषेक कर पाते और ना दर्शन भी नहीं कर पाते थे इन बात को। तो मगर पंडित जी वहां गए, वहां के एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि संत श्रीमान जी आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रुके हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था है? संस्कार नहीं जो वहां है पुस्तक, बस अपन खाते पीते रहो, अपनी मस्ती में जीवो, इस संस्कार। मैं पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और कहते भी कैसे, स्वाभिमान तो सबको अपना होना चाहिए, मैं घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। बस पूजन पाठ बैठे बैठे एक साइड कर ली, व्रत नहीं की, बिगड़ व्रत की भी पूजन कर ली और विसर्जन भी कर लिया, जिससे आप लोग भाव पूजन होते। हमारी भाव पूजन ऐसी नहीं होती, भाव तो भी मलन है,
विकल्प चल रहा है दुनिया भर का। ये तो कर्मानी पूजन है। सब कुछ होने के बावजूद भी शुद्धि के कपड़ा नहीं पहनना, पैंट शर्ट नहीं करना, एक कर्मानी पूजन है। और इस पूजन का इतना फल मिलने वाला नहीं है, जो कि व्यवस्थित जो पूजन की विधि विधान लिखी है उसके अनुसार करोगे तो पुण्यानुपति पुण्य का बन होगा। ऐसे पूजन तो एक खाना पूर्ति मात्र है कि हमें अपने मन की संतुष्टि करें, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मन मजबूरी है उनकी, नहीं चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि के मन में विकल्प रहता है कि लोग इतना करे कर्म तो रहे, ठीक है चल रहा, चलिए वहां पर चलिए, उसने पूछा ही नहीं तो क्या हो गया। कर्म तो पापानुबंधी पाप पहले हो गया, सम्यक दर्शन बाद में हुआ, और सम्यक दर्शन हो जाए तो कर्म का बनता ही नहीं, जिससे कि दरिद्री होना पड़ता। मैं सम्यक दृष्टि है, दरिद्री ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कर्म तो बनने आ गए, जब श्रावक बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, तो कहाँ बन जाएंगे भाई, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। और जब तक धर्मात्मा नहीं, केवल नाम से धर्मात्मा है, तो कोई मर भी रहा है तो वो उसके पास अहंकार मन नहीं करते हैं, केवल अहंकार जीवन है। सम्यक दर्शन है ही नहीं वहां, यह सम्यक दर्शन। अगर सात धरती को देख करके जाए और तुम्हारे भाव में उसकी व्यक्ति करने के, उसके आहार की व्यवस्था करने के भाव नहीं हो रहे, तो काय की तुम्हारी पूजन, काय का सम्यक दर्शन सब छल कपट दिखा रहा है। तो ऐसा ही कर्म का उदय है पूरी। जा रहे हैं, जयपुर भी पहुंच गए, वहां किसी ने नहीं पूछा, पंडितों की नगरी है, केवल नाम के पंडित। मारे एक व्यक्ति जो घटना में था, जिसके सारों के प्रति दया भाव बनी रहते थे, वो बाहर गया हुआ था। अब यहाँ 2 दिन भोजन को आए, बेटों को खाने को कुछ नहीं, और पंडित जी सुबह उठते, नहाते धोते, मंदिर जाते, पूजन करते, और हम मजदूर लोग वहां पहुंच जाते, तो मजदूरी देते हमें, तो हम मजदूरी करते कम से कम अपने बेटों का पेट भरने कुछ। जब होता है पापानुबंधी पाप हो गए तो मजदूरी नहीं, मजदूरी भी नहीं। तो दुकान पर जा रहे कि भैया हमें कोई काम देखो, हमें पैसा नहीं चाहिए, माँ इतना कर देना तो हमारे बेटों का पेट भर जाए, इतना देना हमें मंजूर है। मैं दुकान वाले की काम नहीं करता। 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, पानी के वक्त इतना चलेगा। और बच्चों को कहते रहेंगे, वो बच्चे मैं संस्कारवान बच्चे थे, अब मारी क्या करे बेचारे, वो भी सोच रही थी कि मैं किसी के घर तो दर्शन मांगू और कम से कम निर्णय मिल जाएगी। अब सबके यहाँ बरौनी लगी, कोई बर्तन से काम नहीं दे रहा। अब रात मेरा आ गई, 3 बच्चे रोने लगे। पंडित जी भी सुबह से शाम बाजार में जाते, कहीं कोई चार नहीं मिला। सोचते कैसी मुसीबत आ गई। माँ भी बच्चों के पेट पर पत्थर रख देती। कर्म का ही उदय है इंसान, क्या कर सकते। फिर मां समझा रही थी उनको कि बेटा सुबह होगी, नया सूर्य उगेगा, सब कुछ अच्छा होगा। नींद नहीं आ रही, भूखे नींद आती है नहीं आ रही। करवट बदल रहे हैं 5 लोग,
माँ बाप तो सोच रहे हैं क्या होगा भगवान, कैसा कर्म का उदय है, कैसी परीक्षा चल रही है। जैसे सुबह होता है पुण्य का उदय आने लगा, हमेशा ऐसे कर्म नहीं रहते किसी के लिए। कोई व्यक्ति को पुण्य के बाद पाप, पाप के बाद पुण्य तो लगा ही है। रोज का बुरे काम सुबह शाम करना, जनाजा में जाते हैं बस पहुंच जाते हैं, मंदिर भगवान रूप से दिख रहे हैं, तीनों बेटे भी जा रहे हैं और उसी दिन सेठी वो आई थे सुबह सुबह और उन्होंने देखा अजनबी है, नंगे कपड़े हैं, तो वो मंदिर नहीं गए, सबसे पहले उनके पास पहुंच गए, उनसे पूछा कहां से आए हैं? तो उन्होंने कहा गांव से आए हैं। कहां रुके ना? नसिया नहीं मिल रहे, देने को पैसे तो नहीं कराए। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, बाजू में धोती दुपट्टा वगैरह खाने व्यवस्था है, अच्छे से आप व्यवस्थित होकर भगवान की पूजन पूजन करें। जब तक सेठ जी ने जो अपनी ग्रह लेके आते थे उसमें काजू पिस्ता की सब कुछ रखने की व्यवस्थित करके थाली सजा करके अब उनका इंतजार करना है। और आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब जो करते हो आप जानो और उस सेठ जी की देखो भावना साधन के प्रति। जब वो आ गए साथ में गए वो सारे और बच्चों ने भी धोती दुपट्टा पहने, अभिषेक किया सबने और पंडित जी की आंखों में आंसू आ रहे। हे भगवान, कैसा पाप कर्म का उदय था, इतने दिन से इतने दूर से दर्शन मिल रहे थे, आज भगवान मिले होंगे, इसके निमित्त से मैं आपके अभिषेक कर रहा, धन्य हो गया। अभी खाने का विकल्प नहीं है तो अब ना तो बच्चों को भूख लगे क्योंकि उनका उपयोग भगवान की ओर लगा और आप लोग उनके बच्चे बच्चे तो क्या करते हैं? 100 का नोट पकड़ाना पड़ता तब भी संतुष्ट नहीं होते हो क्योंकि संस्कार की वृद्धि मिले। और जो बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं तो उनकी तो भगवान ने क्या करनी होगी यार, और उनके माँ बापों की क्या करनी होगी वो तो वही जाने। पूजन पाठ हो गया, पंडित जी जाने लगे तो उस रावत ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जाना गया? आप तो मेरे मेहमान हैं, अतिथि में आप हो। नगर में कोई अतिथि आता है वो मेरा मेहमान अतिथि के समान है। अब जितने दिन भी आपको रहना है आप मेरी हवेली में रहेंगे, मेरे घर में आएंगे। सेठ जी स्वयं कर नसिया थी और जैसे वहां के लोगों ने देखा सेठ जी नसिया थी क्यों जाना, खड़े होकर के जैसे नमस्कार तब और नसिया में पहुंचे तो वहां सामने नजर आते उनके पैर पर और देखा तो सेठ जी जब वहां पहुंचे अब मंदिर में तो उस माँ के पैर नहीं पड़े हैं, मैं नसिया में जाकर के सबके उस माँ के पैर पड़े कि धन्य है माँ, तुमने अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, दो दिन से भूखे हो, पानी के भरोसे चल रहे हो, फिर भी इसके बाद बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फूंका रहे हैं।
और धन्य आप लोग सब कुछ सहन कर रहे हो, मैं किसी की आगे भी नहीं मांग रहे। और इतने सारे लोग प्रारब्ध नाम को गलत है कि एक भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती आपको उनकी भरोसा समझे। सब लोग सुन करके नीचे गर्दन करती सब कि हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। और उन्होंने अपनी बल्कि में उठाया सबको और सेठ जी ने कहा है कितना किराया हुआ, तो मैंने हाथ में खड़ा हो गया, कोई किराया नहीं। तब उनकी आंखें खुली कि हम क्या व्यवहार किसके साथ किया। वो घर ले गए, अब घर तो फिर सेठ तो सीटेंगे ना, तो उन लोगों ने पहले भोजन नहीं किया किसी ने, परिवार के किसी लोगों ने पहले इनको अच्छे से भोजन कराया। पंडित जी तो कह रहे आप लोग भी बैठे, आप लोग भी भोजन करें, मगर किसी ने भोजन नहीं किया। और आपके लिए सावधानी आ जाए तो पूछेंगे नहीं, और जो पूछ भी लेते हैं वो घर भी चला जाए आपके सामने, तो पहले उसकी थाली लगती थी, पहले तो परिवार की थाली लग जाती। और कई बार तो ये देखने में आया कि जो सामने वाले की थाली में तो नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों? ये तो दूसरा है। अगर परिवार की थाली में सब कुछ दे रहे तो तुम्हारा निकाल हो जाएगा। वहां भेदभाव नहीं करना कभी, क्योंकि वो तुम्हारा अतिथि है, तुम्हारा मेहमान आ जाए तो उनकी भाषण पैसा कम हो जाए। जो अजनबी की वजह से तुम लेकर के आए हो उसकी थाली में कम ना हो जाए, भले ही आप कम खाना चल जाएगा। क्यों? उस समय जो तुम्हारा अतिथि है, अतिथि के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो करोगे तो परंपरा के पुण्यान प्रतिपदान होगा। और आगे उसके अंदर ये मान्य नहीं करता होगा तो उसके अंदर संस्कार रहेंगे कि मेरे गांव में भी कोई आएगा तो मैं इसको एक अच्छी से भोजन कराऊंगा। भोजन अंदर सब कुछ हो गया, बाकी घटना तक समझ जाएगी, क्योंकि अब समय भी बहुत हो गया। जब पंचपरमेष्ठी भगवान की बोधि समाधि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य नमास्तुते, तम वंदे मानस्य नमास्तुते। माता की है महाभाव माता बहनों, यदि आपकी ध्यान समाप्त हुई तो परसों से महामंडल विधान प्रारंभ होगा, 16 महामंडल और उसका एक है इससे